सेशन 5 इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सो डायरेक्टली इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल you have, let's say, a function y is equal to fx. This is x is equal to a and this is x is equal to b. This is function का value at a fa and this is function का value at b fb. तो जो फंक्शन है x अगर a और b के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन किसके बीच में लाई कर रहा है? fa और fb के बीच में। तो अब अगर आप c पॉइंट लेते हो इस इंटरवल के बीच में fa और fb के बीच में, पहले तो फंक्शन fx क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। fx शुड बी कंटिन्यूस इन ab। तो अगर आप इस इंटरवल में एक पॉइंट लेते हो c, तो आपको a और b के बीच में करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा x0। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? इफ़ c लाइज बिटवीन fa एंड fb, fa और fb के बीच में एक c पॉइंट अगर आप उठाते हो तो आपको एक पॉइंट x0 मिलेगा, आपको एक पॉइंट x0 मिलेगा a और b के बीच में, a और b के बीच में, सच दैट f ऑफ x0 इज c। फंक्शन का वैल्यू x0 पे होगा c। ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। शो दैट द फंक्शन fx x माइनस ए स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स टेक्स वैल्यू a प्लस बी बाई 2 फॉर सम वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल a, b। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया है fx x माइनस ए द होल स्क्वायर x माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस x, और जो x है वो इंटरवल में लाई कर रहा है a, b के। तो fa क्या होगा? fa होगा a, fb क्या होगा? b। मतलब जैसे ही रफ प्लॉट इसका बनाते हैं, x जो है a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो फंक्शन लाई कर रहा है fa एंड fb के बीच में। ऐसा इसका प्लॉट है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डेफिनेटली ये क्या है? कंटिन्यूस है। अब a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो इनके बिल्कुल बीचों बीच में आएगा a प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे f ऑफ a प्लस बी बाई 2 एक्स की इस वैल्यू के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी f ऑफ a प्लस बी बाई 2 यहाँ पे, और ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? fa और fb के बीच में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम there exist C that belongs to AB such that FC is equal to A plus B by 2। देखो अभी ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी इसको इंटरप्रेट करता हूँ। हमने ये देखा कि x को अगर आप a और b के बीच में वेरी कराते हो तो a पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो है fa, और हमने fa निकाला। देखो fa a के बराबर है, और फिर हमने b वैल्यू पे भी फंक्शन का वैल्यू निकाला, वो आया fb, और fb कितना निकल के आया? fb इज़ b। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो है a और b, तो इसके बीच में डेफिनेटली आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी a प्लस बी बाई 2। ये फंक्शन है ना, फंक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी a प्लस बी बाई 2, और उसके लिए करस्पॉन्डिंग एक कोई तो पॉइंट मिलेगा a और b के बीच में। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कोई एक c पॉइंट आपको मिलेगा a और b के बीच में, सच दैट आप अगर फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो वो होगी a प्लस बी बाई 2, क्योंकि a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो उनके बीचों बीच लाई करेगा a प्लस बी बाई 2। बिकॉज ये फंक्शन कंटिन्यूस है इसलिए आप ये लिख सकते हो। फाइन।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. सपोज दैट f(x) is continuous in 0,1, f(0) is 0, f(1) is 0. Prove fc is 1 minus 2c square for some c belonging to 0,1. तो इस क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास दिया एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है. 0 पे उसकी वैल्यू 0 है, 1 पे उसकी वैल्यू 0 है. फंक्शन का वैल्यू c पे है 1 माइनस 2c स्क्वायर एंड c बिलोंग्स टू 0,1. ये दिया हुआ है. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, इस फंक्शन को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. तो ये होगा 2c स्क्वायर प्लस fc माइनस 1. तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया फंक्शन बना देंगे gx विच इज़ fx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1. तो g ऑफ 0 देखो क्या होगा, g ऑफ 0 होगा f0 माइनस 1. f0 तो 0 दिया हुआ है, सो ये आएगा माइनस 1. g ऑफ 1 निकालेंगे, g ऑफ 1 क्या होगा, f1 प्लस 2 माइनस 1. तो f1 कितना दिया है, 0. सो 2 माइनस 1 इज़ 1. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अगर आप g ऑफ x फंक्शन को ऑब्जर्व करो, 0 पे उसका वैल्यू माइनस 1 है. तो रफली अगर आप इसको प्लॉट करके देखो, 0 पे उसकी वैल्यू माइनस 1 है और फिर 1 पे उसकी वैल्यू 1 बनी, तो 1 पे उसकी वैल्यू 1 बनी. तो रफली ये प्लॉट ऐसा दिखेगा, बराबर. तो कोई एक C पॉइंट आपको मिलेगा, C पॉइंट 0 और 1 के बीच में, जहाँ पे G की वैल्यू क्या बन रही है, G की वैल्यू 0 बन रही है. तो G ऑफ C 0 बनेगा फॉर सम C बिलोंगिंग टू 0,1. ये आप लिख सकते हो. G ऑफ C 0 है. देखो G ऑफ x ये फंक्शन था, तो G ऑफ C क्या होगा, fc प्लस 2c स्क्वायर माइनस 1. ये 0 बनेगा. मीनिंग fc क्या होगा, fc होगा 1 माइनस 2c स्क्वायर फॉर सम c बिलोंगिंग टू 0,1. यही अपने को प्रूव करना था. तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से अपन ने प्रूव किया है. सिंपली क्या किया, एक नया फंक्शन बना दिया. ठीक है. यहाँ से हिंट उठाया हमने कि हमको fc इज़ 1 माइनस 2c स्क्वायर फॉर सम c 0,1 प्रूव करना है. इन टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके एक फंक्शन बना दिया. फिर g ऑफ 0 निकाला, g ऑफ 1 निकाला, माइनस 1 1. रफली प्लॉट किया, ये कंटिन्यूस फंक्शन है. तो यहाँ पे दिख रहा है कि 0 और 1 के बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे ये ग्राफ 0 को कट करते हुए जाएगा. 0 को कट करते हुए जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन g की वैल्यू क्या है, 0 है. तो g ऑफ c 0 है, c बिलोंग्स टू 0,1. g ऑफ c मतलब fc प्लस 2c स्क्वायर माइनस 1, ये 0 है. fc की वैल्यू है 1 माइनस 2c स्क्वायर. सो fc इज़ 1 माइनस 2c स्क्वायर, c इज़ बिलोंगिंग टू 0,1. तो सेशन 5 आप अटेम्प्ट करके देखो. कल हम लोग सेशन 6 पे जाएंगे.